कुछ इसको मैंने ग्लासेस ट्राई करवाई। मैंने कहा जी चलो जी देखते हैं इसको, कुछ ग्लासेस बना के देखते हैं, लेकिन ये पहनती नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने इसको ज़्यादा तरद्दुद नहीं किया, इसको ज़्यादा पहनाया नहीं। बस यही छोटी मोटी सी शॉपिंग की कि ही एक दो क्लिप बनाए थे। बस इसके बाद हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए। खाना भी क्या खाया था, मैंने सिर्फ फ्राइज़ लिए थे, ज़्यादा कुछ नहीं लिया था उसमें। और मैंने कहा चलिए जी ये छोटे छोटे से क्लिप्स हैं जो आपको मैं दिखाती भी जाऊँगी। ये लेकर हम लोग जो है निकले और फ्राइज़ लिए वहाँ से। तो ये यहाँ पे एक शम्स टाकोज़ है, ये सेंट्रल का है, तो टाकोज़ खाने का मेरा दिल नहीं था, सो इसलिए मैंने बस फ्राइज़ लिया। और वहाँ पे ही देखें कितना प्यारा एक्वेरियम था। ये लेकर हम लोग घर आ गए थे। मैं घर वापस आके मैं क्लिप नहीं बना सकी बिकॉज़ मुझे खाना बनाना था जल्दी जल्दी एंड एवरीथिंग, तो इसलिए जो है ना वो ज़्यादा कोई वहाँ पे शूट नहीं हुआ। फिर डेफिनेटली मैं आगे शूट नहीं कर सकी। और ये बस इतने दिन के लिए, आज के लिए ये इतना ही था। नेक्स्ट जो है ना वो आपको नेक्स्ट डे जो है ना मैंने फिर एक और क्लिप बनाया था। The next day. अस्सलाम वालेकुम जी, कंटिन्यू करते हैं पिछले वाले व्लॉग के साथ। तो गुड मॉर्निंग। आज देखें जी सुबह सुबह धूप निकली हुई है। ये रहा सिम्बा। ऐसे ही मैं खिड़की खोलती जाऊंगी तो सिम्बा साहब ऑलरेडी नुमदार हो जाएंगे कहीं ना कहीं से। तो आज थोड़ी धूप थी, अच्छा था मौसम, लेकिन अच्छा था। इससे भी ये जो है ना वो कहते हैं ना 4 दिन की जानी फिर वो अंधेरी रात, तो ये वो है कि सिर्फ 5 मिनट की धूप और फिर उसके बाद बादल ही बादल, बारिश ही बारिश। तो ज़ुनैशा साहिबा को जो है जी मुझे उठाओ और मुझे ऊपर चढ़ाओ और मैं ऊपर देखूँ क्या हो रहा है। तो फिर मैंने इसको नीचे उतार दिया। मैंने कहा क्योंकि ये बहुत जो है ना विंडो ओपन होती है तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाती है। कोशिश करती है कि मैं आगे जाऊँ, तो इसलिए फिर मैं कोशिश सही करती हूँ मोस्टली कि मैं विंडो ना ही खोलूँ, लेकिन क्लिप बनाने के लिए मुझे विंडो खोलनी पड़ती है। और फिर जो है ना उधर ज़ुनैशा साहिबा जो होती हैं वो एज़ यूजुअल कहती हैं जी मुझे विंडो से बाहर निकालें, मैं बाहर देखूंगी। तो बस फिर जो है ना कल का दिन था। कल मैं वापसी का क्लिप बना नहीं सकी बिकॉज़ मैं काफ़ी थक भी गई थी और जो है ना घर पे बहुत सारे काम भी थे, तो इसलिए वो एक क्लिप बना नहीं सकी। बच्चों के साथ आपको पता है कि फिर इस तरह काफ़ी जो है ना दिन लग जाते हैं व्लॉग बनाते बनाते। एक व्लॉग बनाते बनाते मुझे कोई 4-5 दिन लग गए जो कि बहुत ही मुश्किल था। ये देखें जी एकदम से धूप गायब हुई और इसके बाद बहुत तेज़ बारिश हुई थी। एक्चुअली बहुत तेज़ बारिश थी। तो ये रही ज़ुनैशा खड़ी हुई जो कि रो रही थी कि मुझे उठाओ और मुझे बाहर निकालो। सिम्बा ये बैठा हुआ था सामने और जो है बस मैं भी उठी और मैंने कहा चलने से सफाई करेंगे और मैं इससे पहले कि अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को बाहर का एक नज़ारा दिखा दूँ कि बाहर मौसम कैसा है। और फिर हम करने चलेंगे नाश्ता नुश्ता तो बनाना दूर। अभी ज़ुनैशा साहिबा जो है ना वो कर रही थी। मैं अक्सर मेरी रूटीन बन गई है कि मैं अब अक्सर जो है ना वो सूरह यासीन लगा देती हूँ। तो ये ज़ुनैशा के पास फ़ोन था। ज़ुनैशा से है ना वो करती कि जी मुझे दो जी, मैं पहले वीडियो बना लूँ। एक्चुअली ये आजकल के बच्चे आप यकीन माने इतने कोई टेक्नोलॉजी के वो है ना है पैदा होते ही इतने हैबिचुअल हो गए ना ये लोग, इसका कोई हिसाब ही नहीं। इसका बस होता है कि जी मुझे फ़ोन पकड़ा दो और मुझे कैमरा ऑन कर दो, तो बस मैं ये करती रहूँगी। ये जी कल जो थोड़े स्लीपर्स जो मैं आपसे बता रही थी, मैं कल लिख रही थी, तो ये स्लीपर्स लिख रही थी और सैंडल्स भी थे, वो मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे ये मैं रोई जा रही थी कि जी मुझे दो फ़ोन दो। और मैं इसको बहला रही थी, कभी किसी से कोशिश कर रही थी। आई डोंट नो, इसको इतना हम लोग फ़ोन नहीं देते हैं, लेकिन बट स्टिल ये फिर भी आई डोंट नो क्यों इतना करती है, फ़ोन को देखती जाती है। नाश्ता वगैरह तो कर लिया था। वो व्लॉग बनाना ज़ुनैशा के साथ मुश्किल था बिकॉज ज़ुनैशा अभी हुई जाके वो सोई थी। तो मैंने कहा जी चलें जी ये कुछ एक स्नैक्स वगैरह का एक रेसिपी है, ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये मैं अक्सर मैं बंद लेकर आई थी, बंद थे ये मेरे पास, और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ अभी क्रीम चीज़ जो है विद गार्लिक फ्लेवर। ये क्रीम चीज़ है। मैं असल में गार्लिक ब्रेड, अक्सर लोग होते हैं वो गार्लिक ब्रेड करते हैं, मक्खन को और गार्लिक को फ्राई करके उसमें ब्रेड को कर लेते हैं, टोस्ट कर लेते हैं। बट मुझे जो है ना वो इस तरह से पसंद है कि बन को लें आप या ब्रेड ले लें या बन ले लें, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके ऊपर आप जो है अपनी मर्ज़ी से कोई भी टॉपिंग लगा के उसके ऊपर गार्लिक पाउडर बेशक आप छिड़क दें, लेकिन मेरे पास ये क्रीम चीज़ थी जो कि गार्लिक फ्लेवर में है, तो ये मैंने लगा ली थी। और मैं इसके ऊपर अभी जो है ना कुछ गार्निशिंग करूँगी और वो
मैंने कहा कि जी चलें जी, लगे हाथ वैसे ही फ्रिज खोला तो सामने मुझे सन ड्राइड टमाटोज़ नज़र आ गए थे सब। तो मैंने कहा चलें जी 3 पे लगाते हैं क्रीम चीज़ विद गार्लिक फ्लेवर और 3 पे लगाते हैं हम सन ड्राइड टमाटोज़। तो ये जी सब पे लगा लिया मैंने। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी उसके ऊपर लगाना चाहते हैं, जितना ढेर ढूर करके लगाना चाहते हैं। मैंने जो है ना थोड़ा थोड़ा करके लगाया था, मुझे गार्लिक फ्लेवर ज़्यादा पसंद है। और फिर मैंने उसमें उसके ऊपर डाल दीजिए चीज़। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, पार्मेजान चीज़ डाल सकते हैं, आप उसमें चेडर डाल सकते हैं। मेरे पास मोज़रेला थी और मैंने मोज़रेला ही मुझे पसंद है, तो मैंने इसलिए मोज़रेला ही तीनों में डाल दिया और इनको अच्छे से जो कवर कर देना है। आप चाहें तो डाइट कॉन्शियस जो लोग होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर थोड़ा भी डाल सकते हैं, पर मुझे इसके ऊपर चीज़ ज़्यादा डाल के खाने में बहुत पसंद है और बहुत अच्छी टेस्ट देता है, बहुत मज़े का आता है। आप जो है ना बेशक इसके ऊपर अपनी मर्ज़ी की हर्ब्स भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने सारा फिल करने के बाद इसके ऊपर इटालियन हर्ब डाल दी थी, मिक्स हर्ब्स थी मेरे पास, तो मैंने वो डाली है। आप चाहे तो इसके ऊपर कुछ भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ऑरिगेनो, थाइम, रोज़मेरी कुछ भी डाल सकते हैं। ये डालने के बाद इवन आप इसके ऊपर चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, तो ये इस शक्ल के हो जाएंगे। अब हम इसको रखेंगे जी ओवन में। ओवन मेरे पास है प्री हीटेड। ये 10 से 15 मिनट के जो है ना टाइम में होगा। तो मेरे पास 200 के ऊपर ओवन था और सिर्फ ऊपर वाला जो है वो हीटिंग ऑन थी, बिकॉज़ नीचे से ऑलरेडी आपको पता है बंस पके हुए हैं, तो नीचे से तो हमें उसको उतना पकाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से सिर्फ हमने जो है ना चीज़ को मेल्ट करके कलर देना है। तो बस आपने ये देखिए मेरे पास 45 में मैंने इसको किया था। 30 से पहले जो है ना ये सारा जो है ना वो बन के आ जाएगा। इतनी देर में हम बनाते हैं चाय अपनी। ये शाम की चाय है और वो सुबह की चाय थी, वो ये शाम की चाय है। और साथ में हम देखते हैं जी, हम निकाल लेते हैं दूध फ्रिज में से। एंड क्योंकि आपको पता है कि सेपरेटी के साथ जो है ना वो क्रीम जो है ना वो वाइटनर चलता है। तो बस ये बनाते हैं चाय और वेट करते हैं अपने जो है ना गार्लिक ब्रेड और सन ड्राइड टमाटोस ब्रेड का, कि वो भी साथ साथ में बनते हैं। तो एक दफ़ा नज़र आपको ये देखें जी, नीचे भी मार लेते हैं, खाने वाले ऑलरेडी बैठे हुए हैं। और ये देखें जी, ये आहिस्ता जो है ना वो मेल्ट होती जा रही है चीज़, और ये बड़ा ही कोई सुनहरा और बड़ा कोई खूबसूरत कलर आएगा। आपको मैं दिखाऊंगी, बड़ा ही कोई प्यारा कलर था। तो इतनी देर में हम ज़रा बाहर का भी चक्कर मारा थे मैंने जुनैशा को। ये शाम दोपहर का जो है ना टाइम था, जुनैशा वापस सो रही थी। सारे यहाँ से समेटा समाटी कुछ तो कर ली थी, कुछ रह गई थी, तो मुझे बीच में भूख लगी। तो मैंने कहा जी चले जी पहले हम कुछ खा लेते हैं, बाकी बाद में काम करेंगे। तो बाहर का मौसम ये देखें जी, मैंने कहा था आपको बाहर बारिश हो रही है, बाहर धूप थी जो वो एकदम से गायब हो गई। ये देखें जी, बारिश होके उसी टाइम ख़त्म हुई थी। और बारिश के टाइम आपको या तो इस तरह की गार्लिक ब्रेड खाने का बड़ा दिल करता है, या पकोड़े बना के। पकोड़े तो मैं बनाना नहीं चाहती थी बिकॉज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता, इसमें बहुत टाइम नहीं लगता है। तो ये देखें जी कितनी अच्छी मेल्ट हो रही है चीज़। ये जो प्रोसेस होता है ना बहुत सेटिस्फाइंग होता है। आप सीरियसली आप इसको खड़े होकर सामने देखें ना तो बड़ा ही कोई प्यारा लग रहा होता है। मैं इसको ऐसे ही अमूमन ऐसे करती हूँ, पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो खड़ी हो जाती हूँ उसके आगे। तो मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे कहते हैं कि यार तुम क्यों खड़ी हो जाती है उसके आगे। मैं कहती हूँ मुझे बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है जब चीज़ मेल्ट हो रही होती है और ऊपर से उसका गोल्डन कलर आ रहा होता है। ओहो, बहुत ही कोई प्यारा लग रहा होता है। आप लोग एक दफ़ा ट्राई लाजमी कीजिएगा, देखिएगा बड़ा कोई मज़ा आता है उसमें, कि वो जब मेल्ट होके ना गोल्डन कलर आ रहा होता है, वो इतना स्लोली वो होता है कि वो बड़ा कोई अच्छा लग रहा होता है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए 30 मिनट से जो है ना मुझे हार्डली 10 से 15 मिनट ही 10 मिनट ही हुए थे इसको रखे हुए, ज़्यादा नहीं हुआ था। उससे ज़्यादा नहीं लेता ये टाइम। तो मैं अभी इसको निकाल लूँगी कि मैं देखूँगी कि इसमें जो है ना कलर, मुझे ये इतना ही कलर चाहिए था। देखिए कितने मज़े का कलर हो गया इसका, ऊपर से ब्राउन इतना कोई मज़े का स्वीट सा कलर हो गया इसका। तो मुझे इसी तरह का ही कलर चाहिए था इसका। ज़्यादा आप रखेंगे तो बंद जल जाएगा, बंद को आपने जलाना नहीं है। तो वो जी मैं ये खोल लिया था ओवन, और अब आप इसका कलर चेक करें। ये देखें जी इतना कोई स्वीट कलर लग रहा है। ये थोड़ी सी ऑलरेडी वैसे भी हीट होते हैं, जब हीट मिली होती है ना तो ये वैसे उसमें जो है ना चीज़ पक जाती है। तो आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, अपने घर लाजमी ट्राई कीजिएगा, बड़ा कोई मज़ा आता है इसको। आराम से आप किसी भी सॉस के साथ, अपनी मर्ज़ी की सॉस के साथ खा सकते हैं।
ये बहुत मज़े के थे, मुझे भी मुँह में पानी आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है, गार्लिक ब्रेड से भी बड़ा अच्छा आता है। आप गार्लिक ब्रेड लोग पसंद करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो जी ये मेरा छोटा अफलातून देखें जी उठ गया है, ये अफलातून जो है ना हमारा तो मैंने साथ साथ में हांडी भी चढ़ाती थी जुनैशा साहिबा के। एक्चुअली काम जो है ना वो उठते साथ जुनैशा साहिबा जो है ना बड़ी डिस्ट्रक्टिव हो जाती है ये सारे इसने मसाले खोल के रखे हुए थे, आलू फेंके हुए थे। अभी तो आपको पता नहीं है, ये हम आलू प्याज की ना रेड़ी लगाते हैं यहाँ पे तो ये जी देखिए जी स्लीपर्स जो है ना मैं जो कल लेकर आई थी, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको स्लीपर्स बनाती हूँ बिकॉज अब माशाल्लाह ये चलने लग पड़ी है। तो ये जो मेरी बाजू है ना, ये असल में मेरी बाजू में ऑयल गिर गया था, तो ये उसकी वजह से फिर मैंने टूथपेस्ट लगा लिया था फ़ौरन से कि जो है ना वो ब्लिस्टर्स ना पड़े, छाले ना बने। तो ये देखिए मोहतरमा जो है ना वो पूरे किचन के ना मसाले निकाल के बैठी हुई थी। तो इधर मैं कीमे को फ्राई करी थी, मैंने कीमे में डाल दिया था गरम खड़ा मसाला और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं इसको फ्राई करी थी। 10 से 15 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है। कीमा आलू बना रही थी नॉर्मल जैसे फ्राई होता है। फ्राई करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया था 1 कप पानी, ज़्यादा नहीं डाला, 2 चम्मच नहीं 1 टीस्पून ही डाला था मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और बाकी तमाम नॉर्मल मसाले सिवाय सूखा धनिया और ज़ीरा के वो मैं बाद में डालूँगी। खड़े मसाले में मैंने इसमें डाल दी थी बड़ी इलायची, लौंग, दारपत्ती कड़ी पत्ता और दालचीनी वो डाल के मैंने फ्राई किया था। और प्याज मेरे पास चॉप पड़ा था, 1 चॉप प्याज था वो मैंने डाल दिया था। आप चाहे तो बेशक सादा प्याज भी डाल सकते हैं। तो ये जब पानी थोड़ा सा खुश्क होने लगे तो आप टमाटर डाल के इसको भुनाई कर लें और जब ये भून जाए तो आप इसमें डालें आलू डाल के इसको थोड़ा सा और भूनें और बन जाएगा। ये देखें जी आलू कीमा बन गया। हमने खाना खा लिया था, खाना खा के बस रेस्ट कर रही थी अभी मैं, तो रात का टाइम हो गया था। जुनैशा ने ये देखें जी ये जो कान करके किया हुआ था ये सारा अभी समेटना समाटी करेंगे और बस जाके सोएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा मेरे चैनल को और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हो सके तो मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब जो है मैं अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे और मुझे दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।